48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर को तगड़ा झटका। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर पर उठाए गए सवाल। उन्होंने कहा 2.89 फिटमेंट फैक्टर मांगना मतलब चंद्रमा मांगने के बराबर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस BY के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं जो फिटमेंट फैक्टर के बारे में चर्चाएं चल रही थी। तो पूर्व सचिव ने सवाल उठाए हैं। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगना चांद मांगने जैसा है। इसका मतलब ये है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर मांगना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जायज़ नहीं है। 8 पे कमीशन 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 30,420 रुपये ही होगी, जो जानकारियां आर्टिकल के तहत या न्यूज़ के तहत मिल रही हैं उसके हिसाब से। तो 8 पे कमीशन की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी बीते कई दिनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग कर रहे। जनवरी 2025 यानी पिछले महीने में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग पर मोहर लग चुकी है, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन हाल ही में आए एक अपडेट से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 67 लाख पेंशनर्स को तगड़ा झटका मिला है। इसमें राज्य सरकार की भी बात करें तो वो उन लोगों को भी इसी के हिसाब से कुछ राज्य सरकारें हैं जो वेतन आयोग उस हिसाब से नहीं देती हैं या लागू नहीं होता कुछ राज्यों में, लेकिन बाकी सब राज्यों में वेतन आयोग लागू होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ है इस समय की। 8 पे कमीशन अपडेट्स। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणा के बाद कर्मचारियों के मन में सैलरी को लेकर कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नए पे कमीशन में जो सैलरी बढ़ेगी वो 2.86 TA के फिटमेंट फैक्टर तक जा सकती है। लेकिन हाल ही में आए एक अपडेट ने लाखों कर्मचारी तथा पेंशन भोगियों को तगड़ा झटका दिया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है तो इस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 186% की भारी बढ़ोतरी देखी जा रही थी। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग चंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगना चांद मांगने जैसा है। इससे 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर भी सवाल उठे हैं। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर नाउम्मीदी के बादल मंडराने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग में इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। अब आगे बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी सैलरी में हो सकती है, इसकी भी संभावनाएं उसी हिसाब से जैसे जो बताया है कि 1.92 तक रहने की संभावना है उनके हिसाब से। बाकी हमारा वेतन आयोग जो है वो भी उसका काम है सिफारिश करना और अपनी मांगों पे अड़िग रहना। बाकी लास्ट का जो फैसला होता है वो सरकार का ही होता है। तो जिस हिसाब से जो पूर्व सचिव हैं उन्होंने दलीलें दी हैं उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करके चलें तो आपको बता दें कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 तक रहने की संभावना है। इस हिसाब से केंद्रीय तथा राज्य कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 10 से 30% तक का ही इजाफा होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी, 14.2% तक बढ़ी थी। अब आगे बात करें कि 10 से 30% की वृद्धि के बाद कितना वेतन हो सकता है। तो अगर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 10% बढ़ती है तो यह बढ़कर 30,420 रुपये प्रति माह हो सकता है। इसका कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये पर मंथली है। उन्हें 53% महंगाई भत्ता यानी कि DA मिल रहा है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारी तथा राज्य कर्मचारियों को 3% के 2 महंगाई भत्ते और मिलेंगे। यह बढ़कर 59% हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने से 7वें वेतन आयोग का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता 59% को मिला दिया जाए तो ऐसे में 10% बढ़ोतरी पर केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम मासिक वेतन का कैलकुलेशन होगा। 18,000 इक्वल टू 30,420 रुपये इनके बनते हैं जाके। इसी तरह अगर अधिकतम 30% वेतन वृद्धि की सिफारिश होती है तो न्यूनतम वेतन 34,020 रुपये होता है जाके।
अब बात करते हैं कि कहाँ से आया था ये 2.86% का फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिकल और न्यूज़ में यही वायरल हो रहा था, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 8वें वेतन आयोग में अगर 8th पे कमीशन की बात करें तो इसको मंजूरी मिलने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि नया पे कमीशन कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा था कि इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों व राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 186% की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई थी। अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर मुहर देती है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, यानी कि मूल वेतन ये होगा। बाकी सैलरी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच जाएगी। तो अगर इस हिसाब से 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की बात करें, उस हिसाब से अगर सैलरी बढ़ती तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9,000 वाला 25,000 पे और 18,000 वाला 51,000 से ऊपर पे पहुंच जाता। तो जैसा कि ये इस फिटमेंट फैक्टर पर सवालिया निशान लगा दिया है, तो ये जानकारी आर्टिकल और न्यूज़ बेस पे दी गई है। तो ये वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी को अपने उन दोस्तों को साझा करें जो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं।